पृथ्वी का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज से 15 साल पहले भी जब मैं छोटा था, दोपहर में मैदान में फुटबॉल या क्रिकेट खेलता था, लेकिन आज तुम दोपहर में मैदान में जा ही नहीं सकते। पूजा छोड़ दो, तुम सुबह 10 बजे ही बाहर निकलो तो लगता है जैसे सूरज की गर्मी में झुलस जाओगे। बोल रहा हूँ, ऐसा हाल क्यों है? इंडिया तो जैसे जल रहा है। मैप में देखो तो इंडिया खेलने के लिए लगभग रेड जोन दिखाता है। आज पूरी दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 98 इंडिया में है। अब तो पूरा देश ही जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बच्चों को हीट वेव से बचाने के लिए 20 अप्रैल से ही गर्मी की छुट्टी एडवांस कर दी है। केरला में तो सब आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने छुट्टी दे दी, मतलब समझ लो कि सिचुएशन कितनी सीरियस है जब सरकार बच्चों को स्कूल भेजने से डर रही है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट्स में 2026 का मार्च आते आते ही टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के घर में पहुंच गया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। राजस्थान, यूपी की तरफ तो कुछ हफ्तों में 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इस बार आ रहा है एल नीनो, वो भी सुपर एल नीनो, जो इस बार पूरे वेदर सिस्टम और इकोसिस्टम को उलट पुलट कर देगा। देखो, आज तक हिस्ट्री में 2024 को सबसे गर्म साल माना जाता था, लेकिन 2026 आते आते ही वो रिकॉर्ड पहले ही टूटने लगा है। और उससे भी बड़ा डर, अगर ऐसे ही हर साल 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस करके टेम्परेचर बढ़ता रहा तो आज से 10-20 साल बाद टेम्परेचर कहाँ पहुँचेगा? 65 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। तब क्या इंसान सरवाइव कर पाएगा? क्या इंसान कोई नई टेक्नोलॉजी या नया टेक्निक खोज पाएगा बचने के लिए? चलो सब कुछ समझते हैं आज के इस वीडियो में। बहुत लोग सोचते हैं कि सन दिन ब दिन साइज में बढ़ रहा है, इसीलिए उसकी हीट बढ़ रही है और पृथ्वी पर ऐसा हो रहा है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। हाँ, 100 करोड़ साल बाद सन एक रेड जायंट बन जाएगा। तब सन का साइज आज से बहुत बड़ा हो जाएगा। तब मर्क्यूरी वीनस को सन निगल लेगा। लेकिन आज पृथ्वी का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, उसके पीछे कई रीजन हैं और उनमें मेन रीजन तो हम सब जानते हैं। चारों तरफ पेड़ काटकर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। जहाँ ग्रीन जंगल होना चाहिए था, वहाँ जंगल काटकर कंक्रीट की दीवारें खड़ी हो रही हैं। इससे बन रहा है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। देखो, तुमने भी नोटिस किया होगा कि गर्मियों में खेत या पेड़ पौधे वाली जगह गांव में जाओ तो थोड़ी ठंडक लगती है, लेकिन वहीं कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के बीच में खड़ा कर दो तो लगता है जैसे हीटर लगा दिया हो। यही है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। पेड़ की जगह बने कंक्रीट, एस्फाल्ट, ग्लास और स्टील दिन भर सन की हीट सोखते हैं, फिर रात में धीरे धीरे वो हीट छोड़ते हैं। पेड़ पौधे लगभग नहीं है, छत और पार्किंग लॉट गाड़ियों से भरे हैं। एसी, फैक्ट्री सब मिलकर एक्स्ट्रा हीट पैदा कर रहे हैं। नतीजा, गांव के मुकाबले शहर 3 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म होते हैं और रात में तो 10 डिग्री सेल्सियस 12 डिग्री सेल्सियस तक का फर्क हो जाता है। तुम सोचते हो दिन में बहुत कष्ट है, रात में रिलीफ मिलेगा, लेकिन नहीं, रात में भी टेम्परेचर गिर नहीं रहा, जिससे तुम्हारी बॉडी रिकवर करने का मौका ही नहीं पा रही। ग्लोबल वार्मिंग तो है ही, ऊपर से शहर खुद हीट स्टोर करके रात में छोड़ रहा है। यही डेडली सिचुएशन है जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके बाद और खतरनाक विपदा इस साल आ रही है, सुपर एल नीनो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुपर एल नीनो आकर हमारी गर्मी को ब्लास्ट फर्नेस जैसी भट्टी बना देगा। आसान भाषा में समझाता हूँ, पैसिफिक ओशन को एक विशाल बाथटब समझो। अब 2026 में साइंटिस्ट देख रहे हैं कि उस बाथटब का पानी अचानक बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, वो भी बहुत तेजी से। इसी घटना का नाम एल नीनो है। जब ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सी टेम्परेचर नॉर्मल से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तब हम इसे सुपर एल नीनो कहते हैं। अब बहुत लोग सोचेंगे 2 डिग्री सेल्सियस ही तो है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लेकिन मैप में पैसिफिक ओशन का साइज देखो, पूरे ग्लोब में फैला है। मतलब इतने बड़े ओशन का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो पूरे ग्लोब यानी पूरी पृथ्वी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। WMO साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अब 60% संभावना है कि मई जून तक एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो आ सकता है। इसका मतलब क्या है? मान लो तुम पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती गर्मी में बैठे हो, ऊपर से कमरे में कोई एक्स्ट्रा हीटर लगा दे, ऐसी सिचुएशन होने वाली है। 2015-16 में जब एल नीनो आया था, तब पूरी दुनिया में भयानक रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी देखी गई थी।
और अब 2026 में पहले से ही गर्मी बहुत ज्यादा है। उसके साथ एल नीनो आ जाए तो गेम ओवर। यहाँ कई लोग बोलेंगे घर में एसी है चला लेंगे, टेंशन क्या है। लेकिन बता दूं, एसी चलाने से कमरे के अंदर ठंडा होता है, लेकिन एसी का आउटडोर यूनिट से गर्म हवा निकलती है जो बाहर का टेम्परेचर और बढ़ा देती है। आईटी सेक्टर या कॉर्पोरेट जॉब वाले एसी रूम में काम करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन सोचो उन किसानों के बारे में जो धूप में खेत में पसीना बहाकर काम करते हैं, उन वेंडर्स के बारे में जो सड़क किनारे दुकान चलाते हैं, उन रिक्शा ऑटो ड्राइवर्स या हजारों डिलीवरी बॉयज के बारे में जो फूड से लेकर सब कुछ होम डिलीवरी करते हैं, उनका क्या होगा। इंडिया के लगभग 75% लोग ऐसे टाइप के बाहर धूप खेत में काम करते हैं जो टोटल मिलाकर इंडिया के जीडीपी का करीब 1/3 कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर प्रेगनेंसी और हेल्थ इशू छोड़ भी दें तो फ्यूचर का क्या। अगर ऐसे ही टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस करके हर साल बढ़ता रहा तो 10-15 साल बाद 65 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस ना जाने कितना टेम्परेचर हो जाएगा। तब क्या इंसान सरवाइव कर पाएगा। देखो आज तक पृथ्वी पर सबसे हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था 56.7 डिग्री सेल्सियस 1913 में अमेरिका के साउथ ईस्टर्न कैलिफोर्निया के डेथ वैली में। लेकिन अगर हाइपोथेटिकल तौर पर पृथ्वी का टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो सबसे पहले पृथ्वी के सभी प्राणी, इंसान ज्यादातर सब विलुप्त हो जाएंगे। पृथ्वी एक डेड प्लैनेट बन जाएगी, क्योंकि इंसान के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इंसान की बॉडी कैसे ठंडी होती है। हमारी बॉडी पसीना देती है, वो पसीना इवापोरेट होकर बॉडी को ठंडा करता है। लेकिन अगर बाहर 70 डिग्री सेल्सियस हो गया तो बाहर का टेम्परेचर शरीर से बहुत ज्यादा है, तब तुम्हारा पसीना सूखेगा ही नहीं और बॉडी का कूलिंग सिस्टम पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाएगा। 42 डिग्री सेल्सियस पर हमारे शरीर का सेलुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाता है। ये ठीक वैसे है जैसे अंडा फ्राई करते हैं। जब शरीर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर तेजी से डाउन होने लगता है। ब्लड प्रेशर डाउन होने पर हार्ट क्या करेगा, हार्ट बहुत फास्ट बीट करने लगेगा ताकि वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचा सके। लेकिन 65 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस में हार्ट जितना फास्ट पंप करे ब्लड पहुंचा ही नहीं पाएगा, जिससे किडनी फेलियर, ब्रेन स्वेलिंग, हीट स्ट्रोक होकर लोग पट-पट करके मरने लगेंगे। पूरी पृथ्वी से इंसान लगभग खत्म हो जाएगा, फिर बाकी जानवर भी मरने लगेंगे। सिर्फ मिट्टी के नीचे रहने वाले प्राणी या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शायद बचे। पेड़ पौधों का क्या होगा। इतने टेम्परेचर में उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी तरह स्टॉप हो जाएगा। पेड़ भी पत्तों के स्टोमाटा से मॉइस्चर रिलीज करते हैं, लेकिन 65 डिग्री सेल्सियस में वो मॉइस्चर वैनिश हो जाएगा, जिससे हीट अंदर फंस जाएगी और अंदर से पेड़ पौधे जैसे उबल जाएंगे। फिर पेड़ों में घर्षण से आसानी से दावानल फैल जाएगा। सभी हरे जंगल एक समय एक वेस्टलैंड बन जाएंगे। लेकिन तब भी इंसान सरवाइव कर सकता है अगर चाहे, क्योंकि मिट्टी के नीचे अंडरग्राउंड लगभग 5-10 मीटर गहराई में टेम्परेचर तब भी 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सरफेस पर 65 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 5-10 मीटर नीचे 15 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तब अगर इंसान अंडरग्राउंड घर सिटी बना ले तो घर बिजनेस सब चलेगा। जियोथर्मल एनर्जी पर भरोसा करके खेती पूरी तरह वर्टिकल अंडरग्राउंड फार्म्स में शिफ्ट हो जाएगी, जहां हाइड्रोपोनिक और आर्टिफिशियल एलईडी लाइट से खेती होगी। लेकिन रियलिटी में पृथ्वी का टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं जा सकता, क्योंकि फिजिक्स का एक इक्वेशन है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसके अनुसार जितना एक प्लैनेट गर्म होगा उतना ही स्पेस में रेडिएशन रिलीज करेगा। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ के अनुसार टेम्परेचर की चार्ज पावर के हिसाब से हीट रिलीज होती है। मतलब 65 डिग्री सेल्सियस होते होते पृथ्वी इतनी हीट रिलीज करने लगेगी कि टेम्परेचर उससे आगे जा ही नहीं पाएगा। इसके अलावा पृथ्वी के 70% हिस्से में समुद्र है और वो ग्रीन हाउस गैस की 90% एक्स्ट्रा हीट सोख लेता है। समुद्र का पानी गर्म होने में बहुत समय लगता है। पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस 75 डिग्री सेल्सियस ले जाने के लिए तुम्हें सारे समुद्र का पानी उबालकर भाप बनाकर उड़ा देना होगा। वो इस समय में असंभव है।
सबसे खराब प्रेडिक्शन में भी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 2100 तक पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ 2.5 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, जो लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन 65 डिग्री सेल्सियस 75 डिग्री सेल्सियस ये अवास्तविक है, इतना कभी नहीं पहुंचेगा। इसीलिए हमारी चैलेंज है कि अभी जो गर्मी बढ़ रही है उसे और बढ़ने से रोकना है, उसे कम करना है। गवर्नमेंट को भी कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे पेड़ लगाना, ग्लोबल वार्मिंग पर काम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस करना, और हम आम लोगों को भी एक स्टेप लेना होगा, क्योंकि हमारे बिना सरकार अचल है। हम एक काम कर सकते हैं, छोटे छोटे पेड़ के पौधे इधर उधर लगा सकते हैं। क्या इतना नहीं कर सकते इस सुंदर पृथ्वी को बचाने के लिए? ये पृथ्वी कितनी यूनिक है हमारे यूनिवर्स में, इस वीडियो को देखो तो समझ जाओगे। यहाँ मैंने बताया है कि हर सोलर सिस्टम के ग्रह पर अगर तुम एस्ट्रोनॉट बनकर जाओ तो कैसा फील होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।